सो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो इस वीडियो में हम करेंगे आईआईटी जेई मेन और एडवांस का टॉपिक, जिसमें हम प्ले विद ग्राफ करेंगे। और वो जो प्ले विद ग्राफ अमित अग्रवाल की बुक जो अरिहंत पब्लिकेशन की है उसमें से करेंगे। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव जो है, वो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आईआईटी जेई मेन और एडवांस के लेवल पे, तो बिकॉज जो ग्राफ की बुक है, प्ले विद ग्राफ जो बुक है, वो करनी जरूरी है फॉर कैलकुलस एंड फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देयरफॉर जो प्ले विद ग्राफ बुक को करवाने का बस यही मोटिव है कि बस इस वीडियो के विद रिस्पेक्ट टू आपको क्लियर हो जाए जो भी कंसेप्ट है। ठीक है, तो बुक वाइज चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज अमनदीप सिंह। आई एम एमएससी मैथ, आईआईटी जैम, सीएसआर नेट, गेट क्वालिफाइड। सो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सो फर्स्ट में है कि प्ले विद ग्राफ करेंगे अमित अग्रवाल की बुक से, विच इज अरिहंत पब्लिकेशंस। सो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ जो टॉपिक है, वो ये बेसिकली, वैसे तो इसके 3-4 चैप्टर है, लेकिन इसमें से ही 80 से 90% आपका कवर हो जाएगा जो आईआईटी जेई मेन और एडवांस के लेवल में। 90% मतलब ये पहले चैप्टर से ही कवर हो जाएगा। इसमें हम करेंगे क्या बेसिकली। हम्म तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्राइक और ट्रांसडेंटल ट्रांसेंडेंटल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो अलजेब्राइक में पोलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल और पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, ये 3 टॉपिक अब आज हम कवर करेंगे। और जो ये पीस वाइज है, ये 1 से 1.5 लेक्चर का टॉपिक, मतलब 1 से 2 लेक्चर का टॉपिक है। फिर देन जो ये ट्रांसडेंटल है, वो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल आ जाता है, लोगरिथमिक एंड इनवर्स फंक्शन के ग्राफ, देन ज्योमेट्रिक कर्व्स लाइक पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला टाइप, एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स आ जाती हैं। ये भी 2 से 3 दिन का टॉपिक है। मीन्स 5 से 6 लेक्चर में ये पूरा का पूरा 90% सिलेबस जो भी है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सो यस, जो पहला फंक्शन है, इसमें सिर्फ हम ग्राफ को ही नहीं डिस्कशन करेंगे, इवन जो डोमेन एंड रेंज होगी उसको भी डिस्कशन करेंगे। जो फंक्शन इवन है कि ओड, मतलब सारा ग्राफिकली बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो जो पहला टॉपिक है वो आइडेंटिटी फंक्शन के बेस में है। तो देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका मीनिंग है y इज इक्वल टू एक्स। ओके, उसका मीनिंग है y इज इक्वल टू एक्स। अब देखें, जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मीन्स जो ये ग्राफ है, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे। सिमिलरली बैक में भी यही होगा, जब -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -1, जब -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -2। मीन्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, देन जब हम बात करेंगे, ग्राफ तो हो गया, अब हम बात करें इसके डोमेन और रेंज की। तो इसके डोमेन और रेंज क्या होगी। हमने डोमेन के लिए किसको देखना है, हमने डोमेन के लिए देखना है एक्स एक्सिस को, कि मतलब जो ये मेरी कर्व बनी है, लाइक ये लाइन बनी है, ये कितना पोर्शन मेरी एक्स एक्सिस का कवर कर रही है। जितना पोर्शन मेरी एक्स एक्सिस का कवर करेगी वही डोमेन होगी। लाइक जो ये पोर्शन कवर कर रही है, जब ये देखें तो जितनी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उतना ये पोर्शन कवर करेगी, लाइक दिस। तो इतना ये पोर्शन कवर करेगी, बिकॉज ये लाइन कभी मतलब खत्म नहीं होगी, है ना। तो इतना पोर्शन ये कवर करेगी। तो जो इसकी डोमेन है वो कितनी होगी, वो बेसिकली -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। मींस एक पूरा का पूरा रियल नंबर होगी। और जो मेरी रेंज है वो क्या होगी, वो बेसिकली, हाँ, वो बेसिकली क्या है, वो वाई एक्सिस है। रेंज के लिए वाई एक्सिस एंड डोमेन के लिए एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस भी मेरी डिस मतलब ये कह ले कि अनबाउंडेड होगी, लाइक -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी। तो ये भी रियल नंबर होगी। मीन्स डोमेन एंड रेंज फॉर y इज इक्वल टू एक्स आर रियल नंबर। ठीक है, और जब मैं ओड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में बात करूं, ओड फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कि जब f -x पुट करने पे -fx आए तो उसको बोलता हूं मैं ओड फंक्शन। अगर f -x पुट करने पे
एफ एक्स आए तो उसको बोलता हूँ मैं इवन फंक्शन। अभी आपने ध्यान से नोट करना है कि दिस इज ऑड फंक्शन, है ना, बिकॉज ऑड फंक्शन कैसे है। वैसे तो हम ध्यान से देखें कि जब मैं इस पे इसको लाइक वाई को मैं एफ एक्स बोलता हूँ, एफ एक्स कितना है, एक्स के इक्वल है। जब मैं यहाँ वैल्यू एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस एक्स। माइनस एक्स मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स, बिकॉज जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, एफ एक्स है। तो मैंने माइनस एक्स पुट किया है, माइनस एफ एक्स आया। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो हम ऐसे देखेंगे कि ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट लाइक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 1 एंड 3 जो क्वाड्रेंट है वो ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट के विद रिस्पेक्ट टू अगर ये सिमेट्रिकल हो, अगर ये जो मेरी कर्व है ऑपोजिट क्वाड्रेंट के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल हो लाइक दिस, तो उसको बोलूंगा मैं सिमेट्रिकल मीन्स जितना पोर्शन इसका यहाँ है उतना पोर्शन इसका यहाँ हो, एंगल वगैरह सारा कुछ सेम हो, तो उसको मैं बोलूंगा ओड फंक्शन। ठीक है ना। ऑपोजिट कर्व के विद रिस्पेक्ट टू, ये भी नोट कर लेते हैं, जब ऑपोजिट क्वाड्रेंट के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल कर्व हो, सिमेट्रिकल कर्व हो, तो उसको मैं बोलूंगा ओड फंक्शन। ठीक है। अगर मैंने ऐसे भी प्रूव करना है ऐसे भी, तो मैथमेटिकल देखना है मैथमेटिकली भी देख सकता हूँ। तो ये जो सारा क्वेश्चन है यही लिखा हुआ है। तो बस इस वीडियो का यही मोटिव है कि आपको जो अच्छे से सारी थ्योरी समझ आ जाए, ताकि जो कैलकुलस के क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनाने में आपको मुश्किल ना हो। ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में डिस्कशन। सो यस, सो वाई इज इक्वल टू, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे डिस्कशन करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब सबको पता है वैसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस। सबको पता है कि ये अपर हैंडेड पैराबोला होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आएगी। ओके, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू भी 1। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 4, बिकॉज 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू तब भी 1 आई। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो मीन्स जो मेरा पोर्शन बना ग्राफ का वो ये बना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज, बिकॉज जो हैंड राइटिंग है वो तो ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बना। तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं तो जो इसकी डोमेन होगी वो जितना इसने एक्स एक्सिस कवर किया उतना होगी। अच्छा, एक्स एक्सिस तो ये जितना चाहे मर्जी कवर करा लो उतना कर लेगा, बिकॉज जो ये मेरी लाइंस हैं उसका तो कभी एंड ही नहीं होगा। मतलब जितनी वैल्यू पुट करेंगे वो ऐसे ऐसे मूव करेगी, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसका इसका तो कोई मतलब एंड ही नहीं होगा। और मेरी जो डोमेन होगी, इट मीन्स जो मेरी डोमेन होगी वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगी। इट मीन्स जो मेरी डोमेन होगी वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगी। जो मेरी रेंज होगी, जो मेरी रेंज होगी वो क्या होगी, देखिए ध्यान से, ये कर्व बन गई। जो मेरी रेंज होगी वो क्या होगी, वो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो का मिक्सचर, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो का मिक्सचर। बिकॉज नेगेटिव रियल नंबर है नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर है और जीरो भी साथ में इंक्लूड है, तो मेरी रेंज होगी। ठीक है। और अब मैंने फाइंड करना है कि ये ओड फंक्शन है कि इवन फंक्शन। वैसे तो ध्यान से देखें, अगर y कितना है, एफ एक्स, वाई का मतलब होता है एफ एक्स, वो कितना है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ x की जगह माइनस एक्स पुट करूँ तो माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स क्या आ गया, अगेन एफ एक्स आ गया। तो क्लियरली ये मेरा इवन फंक्शन है। बट ये आपने याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस के अबव और बिलो या वाई एक्सिस के अबव और बिलो अगर फंक्शन सिमेट्रिकल हो, अगर फंक्शन सिमेट्रिकल हो तो ये मेरा इवन फंक्शन होगा। तो ये मेरा इवन फंक्शन होगा। ठीक है ना। अगर देखें ये फंक्शन एक्स एक्सिस के अबव क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मींस जितना पोर्शन यहाँ उतना भी पोर्शन यहाँ, तो ये क्या होगा, ये इवन फंक्शन होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं विच इज इक्वल टू एफ एक्स,
एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, सो यस, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो कितना आएगा, वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब में। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, समथिंग यहाँ आएगी। ओके, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करूंगा तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, -1, यानी कि ये नीचे को भी जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी पुट करूंगा, लाइक मैं 2 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -8 आएगी, मीन्स यहाँ आएगा। तो ये यहाँ समथिंग आएगा, है ना। तो इसका ग्राफ लाइक यहाँ ऐसे बनेगा। तो इसका ग्राफ लाइक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ओके, तब देखते हैं डोमेन एंड रेंज की बात। जो डोमेन की बात होगी वो कैसे होगी, ध्यान से देखना। जो डोमेन है वो तो सारा का सारा कवर करेगा, है ना, मीन्स ये सारा कवर करेगा। लाइक बिकॉज ये वाला पोर्शन तो मतलब जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे जाएगा ना। जब इसकी वैल्यू 3 होगी तो मतलब ये यहाँ तक जाएगा जब, ठीक है ना। और ये तो मतलब वाई एक्सिस में तो कोई डाउट ही नहीं है कि वाई एक्सिस में तो ये ऊपर तक ही जाएगा, है ना। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज भी मतलब जहां तक मूव करा सकते हैं वहां तक करा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर और इसकी रेंज भी पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, और जो ये फंक्शन है डेफिनेटली क्या है, जो फंक्शन है ओड फंक्शन है, बिकॉज ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट के विद रिस्पेक्ट टू, वैसे ये सिमेट्रिकल ग्राफ देखने में तो अभी लग नहीं रहा लेकिन ये सिमेट्रिकल है ना। आप देख सकते हो, अभी एक मिनट देखते हैं। ये देखो, ये सिमेट्रिकल है ग्राफ बिल्कुल, है ना। तो इट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट है, तो ऑड फंक्शन है। जिसके पास बुक है उसको तो एग्जैक्टली समझ आ रहा होगा, मतलब उसको तो एग्जैक्टली पता है, लग रहा होगा यहाँ, तो वो अंडरलाइन भी कर ले बुक वगैरह में। अगर जिसके पास नहीं भी बुक है तो हम सारा मतलब एक एक ग्राफ कवर करेंगे ऐसे ही। तो नेक्स्ट जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये देखते हैं। यस, जो अब ग्राफ है वो कितना है कि एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अब देखते हैं, लाइक हमें पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है। ठीक है, और वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखें। अगर हम बात करें -1 से लेके 1 तक, अगर हम बात करें -1 से लेके 1 तक, तो ध्यान से देखें, यहाँ कुछ पैटर्न सा बनाते हैं। तो यस, अगर फंक्शन होगा -1 से लेके 1 तक, तो क्या होगा कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब होगा, देन एक्स की पावर 5 होगा, देन एक्स की पावर 7 होगा। ये क्यों, बिकॉज हमें पता है कि -1 से लेके 1 तक मीन्स 0 पॉइंट समथिंग। अगर मैं वैल्यू पुट करूं, अगर मैं इसकी पावर 1 करूं तो इसका मतलब क्या होता है 0.1। अगर मैं इसकी क्यूब करूं तो उसका मतलब होगा 0.001, मीन्स ये नंबर इससे भी छोटा हो गया। मीन्स जब -1 से लेके 1 तक की बात करूंगा तो उसकी पावर जितनी ज्यादा करूंगा नंबर उतना छोटा होगा। ठीक है, अगर जब मैं -1 और 1 से ऊपर की बात करूं तो जो नंबर है लाइक बड़ा होगा। मीन्स जब मैं 2 की बात कर लूं तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8, बट 2 जो सिंपल है वो 2 ही होता है ना। तो ये बात नोट करनी है आपने। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने थोड़ा सा ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा कि जब मतलब एक्स, ये तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स का है ना, मैं एक्स क्यूब का बनाता हूँ कि जब 1 तक, लाइक 1 तक मैं बात करूंगा अभी, 1 तक बात करूं तो जो एक्स क्यूब है उसको थोड़ा सा नुकसान, नुकसान मीन्स वो थोड़ा सा नीचे ही चलेगा, वो कर्व थोड़ी सी नीचे ही चलेगी जब यहाँ तक। ठीक है ना, अगर उसके बाद की बात करूं तो ये कर्व ऐसे मूव करेगी, मतलब एकदम से ही राइज करेगी उसके 1 से ऊपर। अभी थोड़ा सा एग्जैक्ट अच्छा नहीं बना, लेकिन 1 से ऊपर की बात करूंगा तो आप समझ सकते हो। तो मतलब ठीक है,
तो कुछ ऐसे, जब 1 से ऊपर की बात करूंगा, मतलब जब 1 से ऊपर की बात चल रही है ना, अब यहाँ भी सेम ही प्रोसीजर है। जब -1 से नीचे की बात चलेगी तो इसका थोड़ा सा अंडर सा ही प्रोसीजर होगा। ऐसे, देन फर्दर राइज करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब का ग्राफ। अगर मैं जब एक्स की पावर 5 की बात करूंगा तो उसका भी कुछ ऐसा ही होगा। यस। हाँ, अगर मैं एक्स की पावर 5 की बात करूंगा तो उसका थोड़ा सा और नीचे होगा, तो बाद में उसका और राइज होगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया एक्स की पावर 5। मतलब आपको समझ आ रहा है ना, जो मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये सारा कुछ इसके बदौलत हुआ है ना। और ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। जो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक देखूंगा, उसमें जो x होगा वो लेस देन होगा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 अप टू सोन। ठीक है ना। मतलब -1 से लेके तो 1 तक तो मतलब x ज्यादा है, बिकॉज देख सकते हैं डायरेक्टली कि x ऊपर है। और बाद में देखूंगा तो -1 से ऊपर देखूंगा, या माइनस इन्फिनिटी से -1 तक देखूंगा, तो ये जितनी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर है। ठीक है ना। तो मतलब अभी थोड़ा सा इसको ऐसे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कर्व बनाना चाहिए था ऐसे, तो बाकी आप समझ गए हो। तो एक बार देख भी लेते हैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ। तो अभी पहले इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। इसकी जब मैं डोमेन की बात करूंगा तो लाइक ऐसे सारा कवर होगा, हमें जितना मर्जी कवर कर लें, तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, डोमेन में इसकी रियल नंबर होगी। तो इसकी रेंज भी कितनी होगी, सिमिलरली रेंज भी सारी कवर होगी, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एक्स ओड फंक्शन है। तो रेंज इसकी क्या होगी, पूरा का पूरा रियल नंबर होगी। ठीक है। हाँ, इसको क्या हो गया, वेट, यस। सो ये देखो, जो इसका ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा सारा पैटर्न है, ये आपने खुद ब खुद देखना अभी। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे कि एक्स की पावर 2n का। यस। हम्म जब एक्स की पावर 2n की बात करेंगे, हम्म तो वो डेफिनेटली एक्स का वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इट इज फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एक्स की पावर 2n है, तो उसकी वैल्यू तो मतलब जब 1 पुट करेंगे तो 2, जब 2 पुट करेंगे तो 4, ऐसे लाइक बनेगा है ना। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए तो ये बनेगा ना। अगर मैं सिमिलरली यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर 1 और -1 है, ठीक है। अगर मैं -1 से लेके 1 पुट करूं, अगर मैं यहाँ -1 से लेके 1 तक देखूं, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 4, इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं -1 से लेके इन्फिनिटी तक देखूं, या इन्फिनिटी से लेके 1 तक देखूं, तो जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर का लेस होगा देन एक्स की पावर 4 देन एक्स की पावर 6 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। तो जो ग्राफ बनेगा लाइक एक्स की पावर 4 का, वो ऐसे बनेगा। यहाँ तक तो मतलब नीचे का पोर्शन होगा सारा। ठीक है, और यहाँ से एकदम राइज करेगा, मतलब इसके आगे से। ठीक है, तो मतलब ये एक्स की पावर 4 का होगा, ये एक्स की पावर स्क्वायर का। सिमिलरली जो एक्स की पावर 6 का जब हम देखेंगे, तो हाँ, तो एक्स की पावर 6 का कैसा होगा ग्राफ।
हाँ, तो x के पास 6 का ग्राफ, यहाँ से एक कर्व, तो मतलब आप समझ गए हो, थोड़ा सा रफ सा ही बन रहा है, थोड़ा सा नहीं मतलब ज्यादा रफ सा बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ x के पास 6, मतलब ये थोड़ा सा 1 से बाहर आना चाहिए है ना, तो ये अभी थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा, तो वैसे नोट कर लिया आपने कि कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बनेगा। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, तो सिमिलरली जैसे एक्स स्क्वायर की थी वैसे ही होगी इसकी डोमेन और रेंज। लाइक जब बात करें हम डोमेन की इसकी, तो जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ये सारा पोर्शन, ठीक है ना। तो डोमेन होगी मेरी रियल नंबर, और जो मेरी रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज ये सारा पोर्शन, ठीक है ना। तो जो रेंज मेरी होगी वो होगी रियल नंबर यूनियन जीरो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा डेफिनेटली क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, बिकॉज ऑल एक्स स्क्वायर आर इवन फंक्शन, तो ये भी इवन फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। यस, तो नेक्स्ट ग्राफ है वो है रैशनल नंबर के बेस पे। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर के लिए हमने ये ध्यान रखना है कि ये पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में होते हैं, बट जो क्यू एक्स है एक ऐसा नंबर होगा ये उसमें, मतलब जो डोमेन है उसकी ऐसे होनी चाहिए, मतलब जो एक्स की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए कि इसमें जो क्यू एक्स की वैल्यू है वो जीरो ना हो। मीन्स मैं डोमेन की बात कर लूँ, तो डोमेन मेरी रियल नंबर होनी चाहिए, बट उसमें मैंने एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं रखनी कि जिसमें क्यू एक्स जीरो हो, ठीक है। तो ये मेरी डोमेन होगी रैशनल नंबर में, बिकॉज रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो जो नेक्स्ट है देखते हैं कि मतलब ग्राफ कैसे बनने हैं। तो जो पहला ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का, तो देखते हैं। जब ग्राफ देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का, तो ध्यान से देखें, अगर वन अपॉन एक्स है तो वो कौन सी वैल्यू के लिए जीरो बन रहा है, अगर वन अपॉन एक्स है तो वो जीरो के लिए जीरो बन रहा है, यानी कि डोमेन में क्या होगा, डोमेन में जीरो के अलावा सारे के सारे रियल नंबर होंगे। तो मैंने डोमेन में जीरो नहीं लेना, यानी कि ये पोर्शन मैंने छोड़ देना, ये पोर्शन मैंने छोड़ देना है। इसके विद रिस्पेक्ट टू अब देखेंगे क्या आएगा, जब एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू माइनस वन आएगी। सिमिलरली जब टू पुट करूंगा तो वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होगी वाई की, ठीक है ना। लाइक जब मैं टू पुट करूंगा तो थोड़ी सी वैल्यू यानी कि 1.5 वैल्यू आएगी ऐसे इसके बीच में, बिकॉज 1/2 और 1.5, ठीक है ना। तो ठीक है, लाइक जब वन पुट करूंगा तो वन बनेगी, मीन्स ऐसे समथिंग। जब थ्री पुट करूंगा तो और नीचे आएगी, ठीक है। जब यहाँ वन अपॉन जीरो के करीब लेके जाऊंगा इसको मैं, जब मैं इसको ऐसे देखूं कि जब मैं इसको जीरो के जितना करीब रखूंगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी यानी कि इसकी जो कर्व होगी वो y की वैल्यू होगी जो इन्फिनिटी, यानी कि मतलब कभी नहीं छुएगी ये चीज को, ठीक है। तो ऐसे इसको नोट करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन आएगा, जब मैं यहाँ माइनस टू रखूंगा तो माइनस वन बाय टू मीन्स माइनस 1.5 आएगा। तो ऐसे कर्व ये बनेगी, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी माइनस के समय, ठीक है। तो ये ग्राफ समथिंग ऐसा बनेगा। तो इसको मैं बोलता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, इसको मैं एक नेम और देता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। जो इसकी डोमेन होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो ये जो इसकी डोमेन है वो कितनी होनी चाहिए, देखें डोमेन सारा होगा बस इसको छोड़ के। तो डोमेन जो मेरी है वो वो तो हमने पहले ही वैसे बात कर ली है कि रियल नंबर को रियल नंबर होना चाहिए बट जीरो को छोड़ के, हमने पहले ही बात कर लिया। और रेंज भी क्या होगी, रेंज भी सेम, जीरो को छोड़ के बाकी सारा का सारा रियल नंबर, ठीक है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, इज इट ऑड और इवन, इज इट ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, डेफिनेटली इट इज ऑड फंक्शन बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड के अबाउट सिमेट्रिकल है।
तो ये ओड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा बायोग्राफी। ठीक है ना। अब बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² की, तो इसकी यहाँ ही बात कर लेते हैं। यस, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। तो जो पहला है, जैसे मैं अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² है, यहाँ मैं जो डोमेन रखूंगा वो कितनी होनी चाहिए, मतलब वो जीरो को छोड़ के बाकी सारा का सारा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, इसको छोड़ देना है हमने, तो यहाँ टू है, यहाँ थ्री है। मतलब अब जो वैल्यू है वो और जल्दी से डिक्रीज करनी शुरू कर जाएगी, बिकॉज जब मैं यहाँ वैल्यू वन पुट करूंगा तो वन आएगा, जब मैं यहाँ वैल्यू टू पुट करूंगा तो 1/4 आएगा, मीन 0.25। अब वैल्यू और जल्दी से डिक्रीज करनी शुरू कर जाएगी, मीन्स ऐसे, समथिंग ऐसे। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जब मैं जीरो को अप्रोच करूंगा तो इन्फिनिटी से ये आएगा। ठीक है ना। तो मतलब इसको ऐसे करूंगा। हम्म। ओके। सो यस, अगर मैं इसमें माइनस पुट करूंगा तो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू -1/x² पुट कर दूं, अगर मैं इसमें -x पुट कर दूं तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, तो ये वन ही होगा। अगर मैं इसमें -1 पुट करूं तो कितना होगा, वन ही होगा। ठीक है ना, लाइक ऊपर ही होगा। जब मैं -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू वन ही आएगी, लाइक ऊपर ही आएगी। अगर मैं वैल्यू -2 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 ही आएगी। मीन्स जो ग्राफ बनेगा लाइक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है। तो अगर ये ध्यान से देखें, इसकी डोमेन, इसकी डोमेन देखें अगर ध्यान से, तो ये इसकी डोमेन क्या हुई, रियल नंबर से जीरो माइनस कर दो। अगर इसकी रेंज, रेंज की बात करूं, रेंज क्या हुई कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, उससे जीरो माइनस कर दो। ठीक है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूंगा कि इज इट इवन और ऑड, डेफिनेटली इट इज इवन फंक्शन, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, it is symmetrical above x-axis, so it is even function. So let us do next graph. So yes, जो next graph है वो है एक जनरल टर्म्स के बेस में, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n-1। हाँ, जो ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर 2n-1 मीन्स ओड फंक्शन। जब हम इसमें वैल्यू वन पुट करेंगे तो आएगा 2 - 1 मीन वन, अगर वैल्यू टू पुट करेंगे तो आएगा थ्री, मतलब ये ओड फंक्शन है। लाइक 1/x, 1/x³, 1/x की पावर 5, ये ऐसे फंक्शन है, इनका ग्राफ बनाना है। और मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर 2n का ग्राफ बना के इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना है, मीन्स 1/x², 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6। तो चलिए करते हैं इसका पोस्टमार्टम। हाँ, तो पहले वन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, मीन्स इसका ग्राफ अभी हमने देखा था ऐसे बना था, लाइक। ठीक है। तो लाइक यहाँ था -1, यहाँ था वन। ठीक है। अब ध्यान से देखना है। हाँ, तो इसको नोट करना है थोड़े से, ये वाले पॉइंट को, है ना। तो यहाँ अब मैंने 1/x³ का बनाना है, थोड़ा सा ध्यान से। अब 1/x³ का बनाना है, देखो। अगर मैं -1 से लेके वन तक वैल्यू पुट करूंगा तो डेफिनेटली ये हमें पता है कि जो x है वो ग्रेटर होगा देन x³, देन x की पावर 5 अप टू सो ऑन। अगर ये ग्रेटर होगा तो यहाँ तो 1/x है, अब अगर ये ग्रेटर होगा तो 1/x इज लेस देन होगा, बिकॉज रेसिप्रोकल होगा ना, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ये लेस होगा, है ना। मीन्स 1/x लेस होगा देन 1/x³ अप टू सो ऑन। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो, ठीक है, मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसकी वैल्यू है -1 से लेके वन के बीच बीच में, 1/x लेस होगा देन 1/x³ अप टू सो ऑन। ठीक है ना। तो मीन्स जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि जो
1/x³ है वो ऊपर से आएगा, लेकिन इसके बाद में जो नीचे से जाएगा, है ना। बिकॉज जब मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करूँ, लाइक अगर मैं बात करूँ, हाँ, अगर मैं बात करूँ -1 से इन्फिनिटी तक, सॉरी -इन्फिनिटी से 1 तक, यानी कि पीछे से लेके यहाँ तक की जब मैं बात करूँ, ओपन है मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करना है यहाँ -1 को, और -1 है यहाँ बीच में, -इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच, और 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि इसके बीच आगे आगे वाले क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो यहाँ देखें वैसे मुझे पता है कि यहाँ x ये क्यूब से लेस होता था, अब तो सोन ऐसे। तो अगर दूसरे की बात देखूं तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/x³ इज ग्रेटर देन 1/x⁵ तो सोन ऐसे होगा। तो यहाँ के पोर्शन में देखें, पीछे वाले पोर्शन में तो 1/x ज्यादा होगा, तो मीन्स आपको आइडिया होगा कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कि यहाँ के पीछे वाले पोर्शन में तो ये ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो 1/x है वो ज्यादा होना चाहिए पीछे वाले पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन यानी कि 1 के बाद वाला, और 1 यहाँ -1 से बाद वाला, मीन्स इसके बाद तो जो सारे पोर्शन है वो नीचे होने चाहिए। लाइक यहाँ जब 1/x³ की बात करूँ तो वो ऐसे होना चाहिए, और 1/x⁵ की बात करूँ तो वो ऐसे होना चाहिए, लाइक मतलब लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ बात करूँ 1/x³ की, बिकॉज 1/x³ आर ग्रेटर इन -1 to 1, सो -1 से लेके 1 तक ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऊपर होगा 1/x³, और उसके ऊपर होगा 1/x⁵ बिकॉज इट इज मोर ग्रेटर, तो इसके ऊपर होगा ये, मतलब समझ रहे हो आप बात को, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी सेम ही होगा, कि जो ये यहाँ से नीचे होगा, मतलब ये लाइन को टच तो नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से, तो वैसे आपको आइडिया हो ही गया, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, और जो 1/x³ है, ठीक है, इसका रेड कलर ये रहा, तो यस, तो इसका ऐसे हो गया, है ना, समथिंग। तो ये तो पूरा का पूरा सिंदूर ही बन गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया ना, तो ठीक है। तो इसको अब मैं ये वाली को बोलूंगा 1/x³, इसको मैं बोलूंगा 1/x, और इसको मैं बोलूंगा, मतलब जो स्काई ब्लू है उसको मैं बोलूंगा 1/x⁵ तो आप देख सकते हो, मतलब क्लियर है। यहाँ से वैसे डायरेक्टली क्लियर था, और यहाँ से ग्राफिकली भी हमने क्लियर कर दिया कि मतलब इसके ग्राफ कैसे वेरी करेंगे, और इसकी डोमेन और रेंज सेम ही होगी, जैसे कि 1/x की है, मीन्स जो डोमेन होगी वो पूरा का पूरा रियल नंबर, डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और जो रेंज होगा वो भी पूरा का पूरा रियल नंबर, सपोज ये देखो एक्सेप्ट ये 0, ठीक है, ओके। देन आप एक ग्राफ खुद ब खुद ट्राई करना, विच इज, हाँ विच इज ये वाला 1/x⁵2n, ये वाला ग्राफ आपने खुद ब खुद ट्राई करना है, ठीक है। वैसे जब आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, लाइक ये बनेगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, विच इज ऑफ इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर लाइक 1/y = x⁵1/2, y = x⁵1/3, मतलब ये वाले क्वेश्चन के ग्राफ कैसे बनेंगे। तो अगर y = x⁵1/2 की बात करूं, तो ये वैसे देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y² = x, ठीक है ना। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बेसिकली है कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ऐसे बोला है ना। लेकिन अब देखें ध्यान से कि y की वैल्यू जो है ये वाले पोर्शन में नेगेटिव नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ही पॉजिटिव रहेगी, जब x की वैल्यू ही यहाँ से पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ से आएगी, है ना, ये भी एक बात। तो ये वाला ग्राफ में ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो y = x, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, और यहाँ की डोमेन और रेंज क्या हुई,
यहाँ की डोमेन जो बात कर लें वो आर पॉजिटिव हुई, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो कभी आ नहीं सकती, बिकॉज अंडर रूट के अंदर आ जाएगा है ना, और रेंज क्या होगी, रेंज भी आर पॉजिटिव ही होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके। तो अगर मैं, जो ये लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स का मतलब इन्होंने ऐसे बना के दिखाई हुई है, तो मतलब इसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है ना। अगर मैं बाद में कंक्लूड करूंगा तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को, तो फिर मतलब ज्यादा अच्छा ऐसे रहेगा। तो देखते हैं बाकी। अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ बनाऊं है ना, तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। इसका मीन क्या है, इसका ध्यान से देखें कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। जब यहाँ x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू भी -1 होगी, मीन्स ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी जाएगा ग्राफ। ओके। जब यहाँ x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 1/3, ठीक है। मीन्स जब 2 की पावर 1/3 मीन्स थोड़ा सा 1 से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ समथिंग, और यहाँ कितना बनेगा, हाँ थोड़ा सा 1 से ऊपर, थोड़ा सा बिल्कुल, मीन्स यहाँ। तो इसकी बात करेंगे लाइक, तो ये थोड़ा सा ऐसे होएगा, ठीक है। तो मीन्स कुछ ऐसे कर्व बनेगी लाइक, है ना। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं, अगर मैं y इज इक्वल टू, यहाँ इन्होंने एक्स क्यूब को भी कंपेयर किया, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं तो उसका y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू, मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो वहाँ 8 होगा, -8, तो यहाँ भी 8 होगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इन्होंने कंपेयर किया, तो उसके साथ भी जब आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। वैसे x की पावर 1/3 का ग्राफ यही है, ठीक है ना। तो इसमें जब कंपेयर किया तो हम भी कंपेयर कर लेते हैं। जब y इज इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ 8 होगा, ठीक है ना, यहाँ -8 होगा। मीन्स जो ये ग्राफ है ऐसे बनेगा। अगर मेरे को यहाँ आना है तो मैं ऐसे आऊंगा कि, सॉरी, हम्म तो ये y इज इक्वल टू 2 में 8 का ग्राफ समथिंग ऐसे बनेगा। तो ऐसे समथिंग आएगा, तो यहाँ से ऐसे ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से ऐसे मतलब, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। तो इसकी जब मैं डोमेन और रेंज की बात करूंगा, डेफिनेटली पूरा का पूरा आर ही आएगा इसमें, ठीक है ना। डोमेन भी पूरी की पूरी आर, चाहे मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 की बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ, तो जो इमेज है वो भी पूरी की पूरी, यानी कि रेंज है जो भी पूरी की पूरी आर आएगी, ठीक है। ओके। देन इसको कंबाइन करके भी कर लेते हैं एक आधा ग्राफ। लाइक जब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 n हो, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो यस, हाँ। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/6, ऐसे समथिंग आएगा। तो उसके लिए एक देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है। अगर देखें ध्यान से, यहाँ तो 0 से इन्फिनिटी है ना, तो अगर 0 से इन्फिनिटी है ना, अगर 0 से इन्फिनिटी है, ध्यान से देखें कि 0 से इन्फिनिटी जो फंक्शन है उसमें जब यहाँ x की वैल्यू 0 से पहले 1 तक रखें, है ना, हाँ पहले 0 से 1 तक रखते हैं। जब 0 से 1 तक देखेंगे तो जो x की वैल्यू है, जब मैं 0 से लेकर 1 तक पुट करूंगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच बीच में पुट करूंगा, तो जब इसका अंडर रूट करूंगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं 0 से लेके 1 तक करूंगा तो x की पावर 1/2 की वैल्यू लेस देन होगी x की पावर 1/4 देन x की पावर 1/6, बिकॉज पावर में जितनी छोटी करूंगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी 0 से लेके 1 तक। अगर मैं जब एक्स स्क्वायर करता था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होती थी x की पावर 4 से, मतलब पावर जितनी छोटी हो 0 से लेकर 1 तक उतना अच्छा फायदा होता है। अब देखें x की पावर 1/4 ज्यादा छोटी है x की पावर 1/2 से, तो फायदा होगा। अगर मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करूं तो x की पावर 1/2 आर ग्रेटर देन x की पावर 1/4, बिकॉज पावर छोटी होती जा रही है अब, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे। अब 1 से इन्फिनिटी तक की बात करूंगा
जब मैं 1 से इन्फिनिटी तक की बात करूंगा, ठीक है ना, हाँ, जब मैं 1 से इन्फिनिटी तक की बात करूंगा तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 ज्यादा होगी। मीन्स ये है मेरी एक्स की पावर 1/2, मीन्स जो मेरा पोर्शन होगा वो नीचे नीचे ही होगा। ओके, लाइक जो ये एक्स की पावर 1/4 होगी वो यहाँ होगी ऐसे, ठीक है। और जो एक्स की पावर 1/4 पहले होगी वो थोड़ी सी ग्रेटर होगी, लाइक ऐसे, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, लाइक ऐसे। यस। तो जो नेक्स्ट होगा एक्स की पावर 1/6, वो लाइक ऐसे होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करने वाली बात है। एक्स की पावर 1/6 मतलब समझ आना चाहिए, बस वो समझ आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ एक्स की पावर 1/4, यहाँ एक्स की पावर 1/2। तो आई होप ये आपको सारा समझ आया होगा। तो ये जो फंक्शन है वो ना इवन है ना ऑड है, ठीक है, नाइदर इवन नॉट ऑड, बिकॉज इसमें माइनस एक्स तो हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर, ठीक है ना। सो ये ग्राफ आपने खुद ब खुद बनाना है, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/6, 1/9 को अच्छे से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।